कभी कभी ऐसी दिल दहला देने वाली खबरें आती है जिसे देखकर रूह भी कांप जाती है। दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि हाथ और पैर में गहरे घाव हो गए, जिनमें कीड़े तक पड़ गए। हर आने जाने वालों को बस एक ही गुहार लगाती है, मुझे बचा लो, मुझे जीना है। रात 9-10 यहाँ तक रहता हूँ, सोते उसके बाद जाता हूँ रात में। भगवान किसी को ना दे, और यहाँ पे 15 दिन से रह रही। क्या अंधविश्वास और सामाजिक डर इंसानियत से भी बड़ा हो गया है? कभी कभी ऐसी दिल दहला देने वाली खबरें आती है जिसे देखकर रूह भी कांप जाती है। एक महिला बीमारी से जूझ रही है, पर सहारा कोई भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। गरियाबंद से आशुतोष सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से आई तस्वीरों ने रिश्ते, अंधविश्वास और लाचारी तीनों को दर्शाया है। एक 50 वर्षीय महिला हीराबाई नेताम, जो कई वर्षों से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि हाथ और पैर में गहरे घाव हो गए, जिनमें कीड़े तक पड़ गए। लेकिन सबसे बड़ा दर्द बीमारी का नहीं, बल्कि अपनों से बिछड़ जाने का था। गांव वालों ने बीमारी को छूत मान लिया। तानों और सामाजिक दबाव के बीच हीराबाई ने खुद ही गांव से बाहर रहने की बात कह दी, जिसके बाद उनके पति और उनके मजबूर बेटे ने जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी बना दी, और उसी झोपड़ी में वो पिछले 15 दिनों से रह रही है। मजबूर पति और बेटा रोज सिर्फ 2 वक्त का खाना देकर लौट जाते हैं, और हीराबाई हर आने जाने वालों को बस एक ही गुहार लगाती है, मुझे बचा लो, मुझे जीना है। जब इस दर्दनाक घटना की जानकारी जिला पंचायत अध्यक्ष गौरी शंकर को मिली, तो उन्होंने तुरंत देवभोग के बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू से संपर्क किया। एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंचकर महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टर्स के मुताबिक महिला के पुराने घाव में गैंग्रीन के लक्षण हैं, लेकिन ये कोई छूत की बीमारी नहीं है। बेहतर इलाज के लिए उन्हें मेकाहारा रेफर करने की तैयारी की जा रही है। अब सवाल ये है कि जब सरकारी अस्पताल में इलाज और योजनाएं उपलब्ध थी, तो आखिर परिवार ने उनका लाभ क्यों नहीं लिया? क्या अंधविश्वास और सामाजिक डर इंसानियत से भी बड़ा हो गया है? फिलहाल हीराबाई अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। उम्मीद है कि अब उन्हें सिर्फ इलाज ही नहीं, बल्कि वो अपनापन भी मिलेगा जिसकी उन्हें तलाश है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि गांव वालों ने इस कद्र उन्हें टॉर्चर किया, उनके परिवार वालों को टॉर्चर किया, कि उन्हें झोपड़ी में अपना घर बसाना पड़ा, वो भी अकेले। इस दुख की घड़ी में, इस बीमारी के समय में वो अकेले रह रही है। सुनिए इस पूरे विषय को लेकर उनके पति, उनके बेटे और अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है, और आगे कमेंट करके जरूर बताइएगा उस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है। क्या यार, अभी बरसात हो गया तो क्या लेटरिन बाथरूम तो हमारे यहाँ पर है नहीं, तो मैं कैसे करूँगा? क्या मैं बैला चराएंगे कि खेती किसानी काम देखेंगे? कि यहाँ तो पानी वही आ जाता है तो अच्छा हो जाता। वर्षा भी हमारा देवक क्षेत्र में कोई पानी भी नहीं है, एक बूंद पानी पानी लेके दे रहा हूँ। मैं 20 साल से उसकी सेवा कर रहा हूँ। क्या हो गया उसको बीमारी हो गया। क्या बीमारी तो मेरे को पता नहीं है, कौन सा बीमारी है क्या है, कोई मेरे को पता नहीं चल रहा है। गांव के बाहर क्यों छोड़ दिए? क्या करेंगे, तो मजबूरी है। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, क्या मजबूरी? किसी ने दबाव बनाया कि? दवाई भी बनाते हैं गांव वाले लोग। क्या बोलते हैं? यहाँ रखते हो, वहाँ छोड़ो, वहाँ रखो बोलते, तो क्या करेंगे तुम्हें? तो क्या छूत बीमारी बोलते हैं? हाँ, छूत बीमारी भी बोलते हैं ना सर, इसलिए गांव के बाहर छोड़े। हाँ, तो छूत बीमारी उसको बाहर रखो, ऐसा ऐसा बोलते हैं, इसीलिए बाहर आके रखे हैं। छूत बीमारी बोलते हैं? हाँ। नहीं तो सेवा करते आते हो यहाँ पे? हाँ आते हो, पानी सब कुछ ला देता हूँ, खाना पीना दे रहे हैं। रात 9-10 यहाँ तक रहता हूँ, सोते उसके बाद जाता हूँ रात में। यहीं पे रहते हो? हाँ, 10-11 बजे जाता हूँ। तो क्या गांव में बैठक किए थे क्या? नहीं, गांव वाले ऐसे समाज वाले बोले कि वो तो ऐसा ऐसा बीमारी है, उसको बाहर रखो, नहीं तो ऐसा बोले। क्या नाम लिखते हो? मैं उसका बेटा डिग्नेश्वर नेता। प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे ही मैं आज सुबह मतलब दोपहर को इंस्टाग्राम देखा, तो इंस्टाग्राम में एक मैसेज आया था एक भाई का कि ये धुंगिया मुड़ा मोखागुड़ा के पास एक इस कुटिया का फ़ोटो भेजा, और यहाँ पे एक महिला बहुत दिनों से अकेली रह रही है, और इसको कुछ कारण छोड़ दिए। हाँ, ला के छोड़ दिए हैं। तो ऐसा सूचना मिलते ही तत्काल अभी शाम को हमारे सभी वरिष्ठ जनों के साथ यहाँ पहुँचे हैं, और निश्चित देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा ऐसे तकलीफ़ वाला स्थिति
भगवान किसी को ना दे। और यहाँ पे 15 दिन से रह रही हैं। निश्चित रूप से इसका इलाज के लिए जो भी प्रयास होगा, और ये काम आज नहीं, मैं पहले से करते आ रहा हूँ, और निश्चित रूप से जो भी इलाज होगा निश्चित रूप से कराएंगे। और अभी फिलहाल क्या है? अभी एम्बुलेंस बुलवाए हैं और एम्बुलेंस में अभी इसको लेके जाएंगे और इसका इलाज करवाएंगे।